गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टेट इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर लिया था और उसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस भी कर लिया था, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस और टोटल पाथ लेंथ। उस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी और उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक फिनिश करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, इनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे? स्पीड की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे? टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का वेरी करना, या मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करे टाइम के अकॉर्डिंग तो उसको हम स्पीड बोल देते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करे तो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला हुआ आपके पास, या स्पीड का जो फॉर्मूला हुआ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए, काम आएगा बार बार ये। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस का मैं टाइम के साथ वेरिएशन देखूं तो उसे हम बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन लिखोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, या ऐसे लिखो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called distance. अगर डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज पढ़े हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलेंगे स्पीड। इट्स कॉल्ड स्पीड। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ स्पीड, इसको जनरली v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। डायमेंशन क्या लिखोगे इसकी? डायमेंशन ऑफ v m0 l1 t -1। ठीक है ना, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हम यूनिट डायमेंशन अपन साथ साथ देखेंगे, इस तरह से उसके डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से आपको वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? रेट ऑफ change of displacement of an object with respect to time is called velocity. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी क्या कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट डायमेंशन सेम ही होगी, यूनिट डायमेंशन सेम लगती है, मीटर पर सेकंड, m0 l1 t -1 इसकी डायमेंशन होती है। तो ये तो आपने केवल डेफिनेशंस पढ़ी दोनों, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि हम कितने टाइप से स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइप्स बहुत आसान होते हैं। देखो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे। तो पहले अपन बात करें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखो, फर्स्ट टाइप मैं लिखूं एवरेज वेलोसिटी, साथ लिख लो दोनों को, एवरेज वेलोसिटी ऑब्लिक एवरेज स्पीड, दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा मैं, और इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझेंगे। एवरेज वेलोसिटी ऑब्लिक एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ, या मैं बोलूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है ना, एवरेज स्पीड को v बार से डिनोट करते हैं, बार या v एवरेज लिखते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट करेंगे x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर से अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है समझने के लिए, मैं इसको समझाता हूं। ऐसे ही एवरेज स्पीड की बात हो तो v बार इक्वल्स टू s2 माइनस s1 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल पाथ लेंथ, टोटल टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इसको डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिख देते हैं।
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से डिनोट कर देते हैं। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने पहले कार वाला एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में डिस्कस। कार वाले एग्जांपल में ये था कि ओरिजिन से अपन लेफ्ट में गए 200 मीटर तक, यहाँ तक ये 200 मीटर था, बिन पॉइंट टी मीटर में था इधर, और Q जो था आपका सपोज वो 120 मीटर पे था, 120 मीटर। Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, इधर आप माइनस में लेते हो वैल्यू -40 -180 इस तरह से। मैं आपसे बोलूं कि आपकी कार या आपका जो व्हीकल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, O से P चला, फर्स्ट एग्जांपल में O से P चला 10 सेकंड में। उसने जो टाइम इंटरवल लिया, यहाँ पे आपका टाइम 0 था, t = 0 सेकंड, और यहाँ तक पहुंचने में उसको, इसको t1 बोलते थे, इसको t2, 10 सेकंड लगे। t2 तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगे। बताओ पहले उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? डेल्टा टी, एवरेज स्पीड बोलो इस केस में, एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? s2 - s1, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? 200। टाइम इंटरवल t2 - t1, 10 - 0, टाइम इंटरवल हो गया आपका 10 सेकंड, 200 अपॉन 10, 20 मीटर पर सेकंड, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसी सिचुएशन में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी। इस केस में एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो भी आपकी वैल्यू यही होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 - 0 अपॉन टाइम इंटरवल 10 - 0, आपका आंसर वही आ गया 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड एग्जांपल, ये तो बहुत जनरल एग्जांपल था। मान लो आपने उसमें ये भी सीखा था कि ऑब्जेक्ट की आपकी जो कार है वो पहले O से P तक गई, फिर P से Q पे आ गई, O से P पे जाके P से Q तक आ गई, और इसमें उसको टाइम लगा सपोज 15 सेकंड। 15 सेकंड में ये कंप्लीट किया उसने। O से P और P से वापस Q तक उसने पहुंचने में कितना टाइम लिया? 15 सेकंड। मैं आपसे पूछूं, बताओ इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या हो? एवरेज स्पीड आपका टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? यहां से यहां तक 200 प्लस ये 80, तो टोटल डिस्टेंस होगी 280, और टाइम इंटरवल कितना है आपका? 15 सेकंड। ये पाथ कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? 15 सेकंड। तो 15 का डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 15 से आप डिवाइड कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व कर लो इस तरह से। 5 से काट लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 56 अपॉन 3 लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 19 मीटर पर सेकंड है, ऑलमोस्ट 19 18.9 समथिंग आएगा, 19 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी जाए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पॉइंट की पोजीशन 120, इनिशियल की 0, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 120 - 0 अपॉन टाइम इंटरवल तो उतना ही है 15 - 0, 120 अपॉन 15, 8 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग है इस सिचुएशन में। एवरेज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड 19 मीटर पर सेकंड। लॉजिक कुछ वैसा ही है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के या तो इक्वल हो सकती है, जैसे इस एग्जांपल में थी, या फिर हमेशा उससे लेस ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। उस कंडीशन में आपका ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, टाइम इंटरवल उतना ही लगेगा। तो क्या आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझ में आ गया? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिफाइन कैसे करोगे इसको? फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से फिनिश हो गया। अब दूसरा टाइप जो है वो इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस स्पीड वो चेक कर लेते हैं। देखो इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस स्पीड वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी है।
इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको कैलकुलेट करना हो स्पीड और वेलोसिटी तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो इसमें भी वही एक क्वांटिटी वेक्टर है, दूसरी स्केलर है, सेम ही है। तो दूसरा जो टाइप है वो पढ़ रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड ऑब्लिक इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना हो, किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी को आपने लिखा वी एवरेज, ये बार उसका सिंबल है, या वी एवरेज भी लिख सकते हैं, इक्वल्स तो आपने लिखा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना चाहूं तो v इंस्टेंट v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। मैं क्या करूंगा, टाइम इंटरवल को शॉर्ट करता जाऊंगा और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t का इस तरह से लिमिट लगा के, और इसका सॉल्यूशन हमेशा बेटा होता है dx और dt। v इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो हमेशा लिखी जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है, उसको भी v से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता था डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। स्पीड डिस्टेंस को अपन s से डिनोट कर लेते हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जिसको लिखा जाएगा बेटा ds और dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ds और dt, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। अब जैसे मैं देखो एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया था जीरो चैप्टर में, किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज एक पार्टिकल जो है वो मोशन में है, स्ट्रेट मोशन में, स्ट्रेट लाइन पे मोशन में है, तो किसी इंस्टेंट पे, या मैं बोलूं रिलेशन बिटवीन टाइम और डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given as x equals to 6t cube plus 5t square plus 3t plus 6 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट किसमें गिवन है, मीटर में। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t equals to 1 सेकेंड, t equals to 1 सेकेंड पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आपका डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, t वेरी करेगा, टाइम वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, और डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा तो आपका टाइम के साथ वेलोसिटी भी वेरी करती है। बट उसने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t equals to 1 सेकेंड पे पूछा है। 1 सेकेंड पे आपसे क्या पूछी, वेलोसिटी पूछी है, तो आपको क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v equals to dx और dt। क्वेश्चन का सॉल्व करने का पर्पस केवल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और वो आप पहले कर भी चुके इस टाइप के क्वेश्चन। देन v इक्वल्स टू d ओवर dt, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू ये वैल्यू आप यहां पुट करो और फिर उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। देन 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। अब आपको केवल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे लिखे हुए हैं, हमने x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा क्या करना है आगे। हम जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो कहीं भी आप डिफरेंशिएशन गलत नहीं कर सकते अलजेब्रिक फंक्शंस का, ठीक है ना, इस टाइप के फंक्शंस का। तो v इक्वल्स टू
हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका भी और इसका भी, सारे फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। अब लिखोगे d/dt 6t³ प्लस d/dt 5t² प्लस d/dt 3t प्लस d/dt इंटू 6। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखो ये 6 कांस्टेंट एज इट इज, t³ का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 पहले आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, 3t² प्लस 5 कांस्टेंट एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, आपका आंसर आएगा 2t, 2 पहले आ गया, पावर 1 कम हो गई, प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला अप्लाई करोगे आंसर आएगा 1, पावर जो है वो पहले आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा। इसको सिंपलीफाई करो, कितना हो गया 18t² प्लस 10t प्लस 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे वैल्यू पूछी है, 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड, v इक्वल्स टू 18 into 1 square plus 10 into 1 plus 3। सिंपलीफाई करो, 18 into 1 square 18 plus 10 plus 3 28 plus 3 31 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया 31 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से हम दो टाइप की स्पीड और वेलोसिटी और डिस्कस करते हैं, वो भी आसान है। स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, उसके बाद सेकंड अपना था इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस के और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन चेक करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना, तीसरा टाइप जो है ना वो ऐसा पढ़ोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। एक डिस्कस कर लो, दूसरा वैसे ही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, बोले एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो जिस मोशन से होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अपन कैसे डिफाइन या कैसे समझेंगे, देखो कि मान लो मैं ऐसे बोलूं कि जैसे पिछले वाला एग्जांपल ही था, पिछले वाले एग्जांपल में देखो आप कि मान लो ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ, 40 80 120 160 200 P पे 200 और यहाँ पे आपका Q है जो 120। मान लो 0 से 40 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में उसको 1 सेकंड लगता है। यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक चलने में भी 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जैसे O से P तक जाएगा तो उसका मोशन जो है O to P मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। कि भाई मैं बोलूं 0 से 40 में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 से 40 में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आप खुद बोलोगे एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे, 40 माइनस 0.1 40 मीटर पर सेकंड। मैं बोलूं 40 से 80 में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप वेलोसिटी बताओगे 40 से 80 में, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 माइनस 40 अपॉन टाइम इंटरवल वही है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई 80 से 120 में, 40 से 80 हो गया, 80 से 120 में कैलकुलेट करना हो, 80 से 120 में वेलोसिटी जो है v3 वो होगी 120 माइनस 80 अपॉन टाइम इंटरवल 1 का 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अपन किसी भी इंटरवल में कैलकुलेट करें तो आपकी स्पीड जो है ना वो वेरी है, वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस टाइप की वेलोसिटी को बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं टाइम के साथ इसका ग्राफ देखूं वेलोसिटी v और t के बीच इस टाइप का ग्राफ देखूं तो कांस्टेंट आना चाहिए। x एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है और y एक्सिस पे वेलोसिटी हो, y एक्सिस पे वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा इसमें, लीनियर। ये भाई टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है उतनी, दूसरी सेकंड में भी उतनी। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई 0 से 1 सेकंड में
0 से 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड, फिर यहाँ तक 2 सेकंड होगी, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में यहाँ तक पहुंच रहा है। तो जो इंटरवल है वो फिक्स है, ठीक है ना। इस टाइप का मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। 1, फिर मैंने यहाँ 2 ले लिया, फिर मैंने यहाँ 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया। अगर मैं इसको ग्राफ को ध्यान से देखूं, ग्राफ और भी चेक करेंगे अपन मोशन में। ठीक है, 0 से 1 में आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 40। 1 से 2 में भी 40 थी, तो इसमें 40 और ऐड होती है, कितनी हो जाएगी? 80। 2 से 3 में भी 40 थी, 120। 3 से 4 में भी 40 थी, 160। ठीक है ना। तो जो इंटरवल है, गैप है, वो 40 का ही है वेलोसिटी का। इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस टाइप की वेलोसिटी को क्या बोला जाता है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट हो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ देखूं, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, वैसे ही बनाओ इसी एग्जांपल के लिए। 0 के बाद 1, 0 1 2 3 4, डिस्प्लेसमेंट 40, इसके बाद 80, 120, 160, 200। मैं वेलोसिटी की बात करूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच जो ग्राफ होगा कि भाई 0 से 1 सेकंड में उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, 0 से 2 सेकंड में उसने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 2 से 3 सेकंड में, ठीक है ना, 3 सेकंड तक उसने 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगले में 140, 160। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आपका इस केस में भी लीनियर ही होगा। इस केस में भी ग्राफ जो है वो आपका क्या होगा बेटा? लीनियर। इसी में देखो, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना हो, जैसे अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी ना, किसी भी इंस्टेंट पे चेक करो, किसी भी इंस्टेंट पे चेक करो, आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट 80 टाइम 40, 2 का डिवाइड किया तो 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करो, 120 अपॉन 3 40, 160 अपॉन 4 40। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे इस ग्राफ से, तो वो 40 ही आएगी। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड क्लियर होगी। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगी? टाइम इंटरवल चेंज हो जाता है। अगला जो मोशन है या वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में क्या होगा कि ग्राफ जो है वो इस तरह से नहीं आएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में ग्राफ इस तरह से नहीं आएगा। ये जो ग्राफ है वो डिस्प्लेस वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, ये गलत ग्राफ है, ये ग्राफ गलत हो गया बेटा, इसको ध्यान से देखो। ये वाला ग्राफ सही है, इस ग्राफ में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। हम ग्राफ इसके लिए बना रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी 40 है किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये ग्राफ आपने गलत बनाया। ये ग्राफ जो है ना वो कांस्टेंट आएगा। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। टाइम कुछ भी लो, जैसे मान लो 40 यहां से स्टार्ट किए, 20 फिर 40 60 वेलोसिटी 40 कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। भाई इस वाले एग्जांपल के लिए ग्राफ बना रहे हैं ना अपन, तो 0 से 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसकी स्पीड थी 40, अगली में 40, फिर नेक्स्ट में 40। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर आप स्पीड चेक करोगे, वेलोसिटी चेक करोगे तो 40 मीटर पर सेकंड, ग्राफ ऐसा आएगा कांस्टेंट। हाँ, ये ग्राफ ऐसे ही आएगा, इसमें कंटीन्यूअस आपका लीनियर ग्राफ बनेगा। आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चेक कर लो, वो आपकी क्या होगी? कांस्टेंट 40 मीटर पर सेकंड ही होगी। इस तरह से अपन चेक करोगे, ठीक है ना। अब अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये फोर्थ टाइप हो गया कि मान लो मैंने 0 से 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकंड ली, तब तो स्पीड इतनी आ गई। 40 से 80 में चेंज हो गया, मैंने 2 सेकंड कंप्लीट करी, 2 सेकंड में कंप्लीट करी तो स्पीड आपकी चेंज हो गई, 20 आएगी। फिर मान लो 80 से 120 में 4 सेकंड लगे हो, ठीक है ना, टाइम इंटरवल चेंज हो गया, तो ये कितने स्पीड होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो कंटीन्यूअस आपकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस केस में अगर आपको सॉल्व करना हो, टाइम एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया, आप खुद ही बताओगे। 0 से 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड। इधर अपन ले डिस्प्लेसमेंट यहां ले लिया 40, फिर 80, फिर 120, फिर 200।
ध्यान से देखो बेटा, 0 से 40 में वेलोसिटी है 40, फिर 20, फिर 10, इसका मतलब कंटिन्यूअस स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो 0 से 1 सेकंड में स्टार्टिंग वाला जो इंटरवल था वो 0 से 1 सेकंड वाला, उसमें आपकी स्पीड या डिस्प्लेसमेंट थी वो 0 से 40 में डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर ट्रेवल करने में उसने टाइम लिया 1 सेकंड का। तो 0 से 40 में 1 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर 40 से 80 में उसको टाइम लग गया कितना, 40 से 80 में उसको टाइम लग गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड का मतलब वो पॉइंट यहां आ गया, 80 वाले केस में पॉइंट यहां होगा, ये वाला, इस तरह से। फिर 80 से 120 में उसको टाइम लग गया 4, और पहले का ये 3, कितना हो गया 7 सेकंड। मतलब अगला जो पॉइंट होगा ना 7 पे, ये बहुत आगे जाके मिलेगा, इस तरह से। तो जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एकदम लीनियर नहीं होगा, आगे पीछे वेरी कर जाएगा इस तरह से। इस टाइप का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं इसमें ग्राफ वैसे बात करूं तो इसमें आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ जो है ना वेलोसिटी और टाइम के बीच इस तरह से आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो डिक्रीज वाला इस तरह से बनेगा। भाई 80 20 और फिर 10 हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी टाइम के अकॉर्डिंग, उस केस में ग्राफ ये बनेगा। और इस वाले केस में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना, वो वेरी करता हुआ दिखाएंगे अपन। नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होता है वो वेरी करता हुआ होता है इस तरह से, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। इस तरह से अपन ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।